सो आई विल गो अगेन। आज का ये जो हम लोग ने सेशन आज का ये जो हम लोग ने सेशन ऑर्गेनाइज किया है, दैट ऑर्गेनाइज्ड बाय अर्बन स्पेस रियल्टी, जो एक रियल एस्टेट फर्म है, एंड कुलाइट कॉर्पोरेशन, दैट इज एन एयर कंडीशनिंग बिजनेस इंडस्ट्री। So, in association with Rotary Club of Mumbai, Kandivali West, and Reek Parivar एक रियल एस्टेट एसोसिएशन ऑफ कांदिवली जिसे हम कहते हैं प्यार से। गाइज, रोटरी क्लब को मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही खुद में ही बहुत मशहूर है। देश और विदेश पूरे में बहुत अच्छा काम करते हैं। आज उन्हीं में से रोटरी क्लब ऑफ मुंबई कांदिवली वेस्ट की प्रेसिडेंट मिस भावना जी हमारे साथ में है। आई विल लाइक भावना जी टू से 2 words to us. मीर, हैंड ओवर टू भावना जी। Yes, Bhavna ji, you are on. या गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं रियल एस्टेट एसोसिएशन और मितेश भाई जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देने चाहूंगी कि ये वक्त में मेडिटेशन और योगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये लिया है आज करवाने के लिए। तो मेरी तरफ से, हम सबकी तरफ से, रोटरी परिवार में से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जैसे जानती है कि रोटरी बहुत सारे काम करती है, बट मैं वो सब नहीं बताना चाहूंगी। पर हमारी खास जो रोटरी कांदिवली वेस्ट है, ये साल हम लोग ने स्कूल के लिए बहुत सारी चीजें की है। उनमें से दो जो मेन है मैं बताना चाहूंगी, वो है कि ये जो बच्चे होते हैं 9th और 10th के वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे, जब ये कॉलेज में जाते हैं तो उनको इंग्लिश के लेके मन में एक बहुत डर रहता है। तो ये मन में डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारे जो इंग्लिश के ट्रेनर्स है वो पूरे साल इन स्कूल में जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो करीब करीब हम 800 से ज्यादा बच्चे की लाइफ को टच करते हैं। वैसे ही हमको बहुत सारी वहां से रिक्वेस्ट आती है, जैसे उनको यूनिफॉर्म्स, फीस वगैरह सब चाहिए। तो दूसरा हम लोग ने ये टाइम जो रिपेयरिंग का काम होता है, तो ज्ञानेश्वर करके एक स्कूल है लिंक रोड पे, तो वहाँ हम लोग ने 3 स्कूल रिपेयर करवाई थी। तो वैसे ही बहुत सारे करते हैं हम लोग। मितेश भाई जैसे बहुत सारे हमारे रोटेरियंस है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हम सबको, सबका। तो हम करते रहते हैं। वैसे ही ये कोविड में हम लोग ने जैसे ये जिनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये करण जी के साथ ही जो रियल एस्टेट आप लोग के हैं, उनके साथ ही हम लोग ने जॉइंट में एक प्रोजेक्ट भी किया था। और हम फ्यूचर में चाहेंगे और आप लोग के साथ जुड़ते जाएं और ऐसा अच्छा काम करते रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच भावना जी। या, थैंक यू सो मच भावना जी फॉर योर प्लेजेंट वर्ड्स। आप जो काम करते हैं वो आप करते रहिए। इट्स बियॉन्ड माय वर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली आज रीक के प्रेसिडेंट मिस्टर मेहुल विटलाइन जी हमारे साथ नहीं आ पाए हैं ड्यू टू सम इश्यूज। तो पर मैं मेहुल जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ही हैज बीन डूइंग वंडरफुल जॉब गाइस। वो रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कांदिवली के प्रेसिडेंट है अभी के लिए। तो वो वंडरफुल जॉब कर रहे हैं, एंड इवन इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 ही इज गोइंग आउट एंड हेल्पिंग पीपल बाय गिविंग देम वाटर, फूड, एवरीथिंग। सो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे एसोसिएट पार्टनर रिको फॉर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क इन द इंडस्ट्री। अभी मैं स्टार्ट करना चाहूंगा विद आवर, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सब अपनी मैट्स रेडी रखिए, पानी की बोतल और एक नैपकिन अगर हो सके तो आप प्लीज ये सब रेडी करके रखिए। ओके, We are सो handing over to Mr. या ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मितेश जी, जिन्होंने 10 years थटाई बाटिया में अपनी सर्विसेज दी है एज अ योगा ट्यूटर एंड हैज वर्कड फॉर द पीपल। I'll like to introduce Mr. Mitesh Shah, the Yoga Guru for today, and let's hand it over to him. Akash, Yes. the video is in landscape mode. Can you rotate it, Karan, if you're there? Yeah, just a second, Mihir, but I guess it was. I'll just check it. Yeah.
Yes, that is fine. That is fine. Mitesh ji, you can start. सबसे पहले मैं आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की तबीयत बहुत अच्छी बनी रहे, आप निरोगी, स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहे, आपका परिवार भी निरोगी और स्वस्थ रहे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। हमेशा एक बात याद रखें कि पॉजिटिव थिंकिंग, हकारात्मक सोच हर एक को रखनी चाहिए, जो जीवन में बहुत ही जरूरी है। कोई भी बार बार जो आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होगा। तो एक बात का ध्यान रखें, चाहे कोविड का समय हो या कोई भी समय हो, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। आज थोड़ा सा लेट हो चुका है, 1 घंटे का ये सेशन है। ज्यादा समय न लेते हुए आज के योग के सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि आपको जो भी आसन करने हैं वो सरलता से, सहजता से करने हैं। यानी कि आपके चेहरे के ऊपर कोई भी तनाव नहीं आना चाहिए, कोई प्रेशर डेवलप नहीं होना चाहिए। एकदम सरलता, सहजता, आराम से, सुकून के साथ करना है। दूसरी चीज, आपको बीच बीच में पानी की आवश्यकता हो तो 1 या 2 बार ड्यूरिंग द आसन आप ले सकते हो, जिससे गर्मी ज्यादा है तो वो लेना भी जरूरी है। तीसरी चीज, आपको आसन के बाद में आज फिजिकल एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मत करे। मेरे समझो काउंटिंग्स में 20 काउंटिंग देता हूँ और आपकी कैपेसिटी 10 काउंटिंग तक ही जाने की है या 5 काउंटिंग तक जानी है। तो आप अपनी जरूरत से, मतलब अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा यूज मत करें स्ट्रेंथ को, और आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही जो मैं फिजिकल ट्रेनिंग जो देना चाह रहा हूँ, जिससे जिससे आपका वजन कम से कम महीने में 2 से 3 किलो कम हो सकता है। जो मैंने आसन के साथ दोनों को कंबाइन किया है, कुछ आसन, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद में एक शवासन होगा बेहतरीन, जिससे आपको पूरा आराम मिलेगा। और उसके साथ में जो शवासन के दौरान आपको मैं पॉजिटिव बातें बताऊंगा, जिससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक बन जाएगी। और उसके बाद में प्राणायाम, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। आपका जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गर्मी में आता है वो एसिडिटी का आता है, और एसिडिटी का प्रॉब्लम भी ये प्राणायाम के माध्यम से दूर हो जाएगा। तो एक चीज जो एकदम नए लोग हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि पूरक का मतलब होता है श्वास को भीतर में लेना, यानी कि ब्रीथ इन, और रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना, ब्रीथ आउट। इतनी चीजों को जब भी हम आगे झुकेंगे तो श्वास को छोड़ना है, जब ऊपर आएंगे तो श्वास को पढ़ना है। ये चीज माइंड में रजिस्टर कर लें। पहले मैं आसन एक बार करके दिखाऊंगा, एक छोटा सा डेमो दूंगा, और डेमो देने के बाद आपको उसको फॉलो करना है। क्योंकि आप पहली बार मेरे साथ में करने को जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई गलती हो जाए, वो गलती ना हो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बार इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा स्माइल। सबसे पहले 3 बार ओमकार, आंखें बंद, शरीर सीधा, झुके हुए मत बैठे, कंधे को भी मत झुकाइए, सीधे बैठे। और सबसे पहले 4 से 5 बार श्वास ले छोड़े और रिलैक्स हो जाए। सहज श्वास। ओम। अब गहरी श्वास भरते हुए 3 बार ओमकार करेंगे। पूरक से ओम। पूरक ओम। पूरक ओम। प्रार्थना करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म,
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। सबसे पहले आसन की शुरुआत करते, दोनों हाथों को जोड़ना है। पर्वत आसन पे आसन का नाम है। इस तरह से बैठना है, पहले देख लीजिए, फिर आपको करना है। धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेट, और गर्दन ऊपर उठानी है, दृष्टि हाथ की ओर, हाथों का तनाव थोड़ा और बढ़ाना है। इस स्थिति में 10 बार श्वास लेना छोड़ना है, और उसके बाद के साथ हाथ को नीचे ले जाना है। जो लोग कुर्सी में बैठे, कुर्सी में बैठ के करें। जो लोग जमीन के बेड के ऊपर कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, जैसे सुविधा में ऐसे करें। तो दोनों हाथ जुड़े, अब सब करेंगे साथ में। पूरक, हाथ ऊपर उठाते जाए, ऊपर उठाते जाए, दृष्टि ऊपर उठे हुए हाथ की ओर, खिंचाव बढ़ाना है। इस स्थिति में श्वास ले छोड़े, 10 काउंट देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ओम। श्वास धीरे से छोड़ते हुए हाथ नीचे। वेरी गुड। और एक बार करेंगे। अब ऊपर हाथ उठाने के बाद उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे में फंसाते हुए तनाव और बढ़ाना है। करेंगे पर्वतासन में। पूरक, हाथ ऊपर उठाते जाए, ऊपर श्वास बढ़ते बढ़ते हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, गर्दन थोड़ी पीछे, कमर को थोड़ा पीछे, और दोनों उंगली, हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए, उल्टाते हुए, इस तरह से तनाव बढ़ाइए। श्वास ले छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दोनों हाथों को जोड़े और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। वेरी गुड। इसी में तीसरा प्रकार, सीधे देखिए पहले किस तरह से करना है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाना है। अब शरीर को लेफ्ट साइड मोड़ना है। लेफ्ट साइड में कमर से पूरी तरह से मुड़ना है। आपके पीठ को व्यायाम मिलेगा, और आपकी दृष्टि लेफ्ट साइड होनी चाहिए। इस स्थिति में 10 बार श्वास लेना छोड़ना है, फिर राइट साइड में करेंगे। दोनों हाथ जोड़े, और पूरक के साथ हाथ ऊपर, पूरा श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, और अधिक सीधा करें दोनों हाथों को। अब कमर को मोड़े लेफ्ट साइड। इस स्थिति में 10 बार श्वास लेनी छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए मध्य में आइए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। श्वास भरते हुए मध्य में, और धीरे से रेचक के साथ हाथ नीचे। अब और एक प्रकार इसी का, पर्वतासन में दोनों हाथ वापस एक बार जोड़ना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाना है। पहले देख लीजिए, शरीर को थोड़ा कमर को पीछे मोड़ना है, थोड़ा कमर को पीछे ले जाना है, और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरह से आगे की ओर झुके रहना है। इस तरह से तनाव आगे की ओर करेंगे। पूरक, हाथ ऊपर, अधिक ऊपर, अधिक ऊपर, थोड़ा पीछे है, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। स्थिति में श्वास ले छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये पर्वत आसन जो आसन का नाम है, उसमें बेनिफिट मिलता है कि आपके जो कंधे होते हैं, फ्रोजन शोल्डर की जो बीमारी कुछ उम्र में लोगों को आती है, कंधे जकड़ जाती है, वो प्रॉब्लम ही नहीं आती अगर ये रेगुलर रूप से आसन किया जाए तो। आपके शोल्डर बलवान बनते हैं, आपके स्पाइनल कोड के जो बनके है, नस नाड़ियां है, वो बहुत ही अच्छी बनी रहती है। आप जो झुक के चलने की आदत है, कंधे भी कभी झुक जाते हैं चलते वक्त,
वो सब बीमारी तकलीफ दूर हो जाती है। एक सीधा बोलने बैठने की और एक पर्सनालिटी डेवलप होती है इस आसन से। तो ये आसन रेगुलर रूप से करना चाहिए। इसके साथ में गर्दन को भी इसमें पूरी तरह से व्यायाम मिलता है। अब दोनों पैरों को खोल दीजिए, सूक्ष्म आसन, यानी कि कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखें, मेरे साथ में करना है। पैर को नीचे दबाएंगे, श्वास छोड़ना है। एक बार स्थिति में रहने के बाद कभी भी श्वास को रोक के नहीं रखना है, श्वास लेनी छोड़नी है। तो करेंगे, दोनों पैर को सीधा रखे, पहले घुटने से भी सीधा, और दोनों पैर के पंजे जमीन की ओर नीचे दबाए। इस स्थिति में श्वास ले छोड़े, 10 काउंट, 1 2 3 4, दबाव थोड़ा सा बढ़ाइए, 5 6 7 8 9, और अपनी ओर खींचिए। आपके काप नीचे, पैर के नीचे काप मसल्स के ऊपर बहुत प्रेशर आना चाहिए। अपनी ओर खींचिए, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7, तनाव और बढ़ाइए और खिंचाव बढ़ाइए, 8 9 10। फिर से एक बार श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी ओर खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ओम। अब पैरों को इस तरह से रोटेट करना है, जितना हो सके लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट रोटेट करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे, पैर दोनों सीधे, और लेफ्ट साइड से पैरों को दबाते जाए जमीन की ओर, और साइड से 1 4 बार करना है, 2 पूरा रोटेशन, 3 वेरी गुड, एंड 4 दूसरी ओर से, 1 2 3 और 4। ओम। दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रखना है, और यहाँ से शोल्डर को पीछे की ओर ले जाना है, जितने हो सके हाथों को पीछे की ओर, इस तरह से हाथ को यहाँ से ऊपर उठाते हुए साइड से पूरी तरह से दबाव आना चाहिए बैक के ऊपर, और इस तरह से हाथ को नीचे ले जाना है, रोटेट करना है आपकी एल्बोस को। करेंगे, दोनों हाथ सीधे और अप पूरक के साथ, हाथ ऊपर, पूरी तरह से दबाव बढ़ाते हुए पीछे की ओर से आगे, 2 4 बार करना है, 3 और 4, और पीछे से आगे लेके जाना है दोनों हाथों को, 1 2 3 और 4। ओम। गर्दन थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे, गर्दन अप एंड डाउन करनी है, सीधे सीधे बैठे, और गर्दन को पहले नीचे झुकाए, धीरे से ऊपर, सब साथ में करेंगे। गर्दन नीचे, श्वास भरते गर्दन ऊपर। कोई भी झुकने की प्रक्रिया के दरमियान श्वास छोड़ना है, और ऊपर उठने के दरमियान श्वास भरना है। गर्दन नीचे, श्वास भरते गर्दन ऊपर। ओम। अब लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करनी है, लेफ्ट साइड से करेंगे, गर्दन सीधी और लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, श्वास भरते हैं मध्य में, श्वास छोड़ते राइट साइड, श्वास भरते मध्य में, श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड, श्वास भरते मध्य में, श्वास छोड़ते राइट साइड। ओम। पूरा सर्कुलेशन गर्दन का लेफ्ट साइड पूरा टर्न करना है, जितना हो सके सर्कुलेशन करना है। यहाँ से गर्दन को पीछे ले जाना है, पीछे ले जाते हुए आगे लेके जाना है। तो सर्कुलेट करेंगे, फुल सर्कुलेशन लेफ्ट से, 1 2 3 4। Another side, right से 1 2 3
and 4. ओम। पहला आसन करेंगे सूक्ष्मासन के बाद जानु सिरासन। आपका लेफ्ट फुट सीधा होना चाहिए, राइट को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पहले एक बार देख लीजिए, ये मेरा लेफ्ट फुट सीधा है, राइट को फोल्ड किया। ये पैर थाइस को टच करके रखना है, अंदर नहीं डाल देना है, बाहर से की ओर टच होकर रहना चाहिए। यहां से श्वास पड़ते हुए हाथ ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे से, अगर आप यहां तक जा सकते हो सिर्फ यहां पर जाए। जो लोग आगे झुक सकते हो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कुछ लोग यहां तक ही जा पाएंगे, तो थोड़ा सा अपनी जो कैपेसिटी से 10 या 20% आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे, और आप यहाँ पे जाते हो। जब आगे झुकेंगे श्वास छोड़ना है, रेचक करना है, ऊपर उठेंगे श्वास। पहले 3 बार सिर्फ क्रिया करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। तो तैयार दो सब लोग, सीधे बैठे। पहले 3 बार अप एंड डाउन करेंगे पूरक रेचक के साथ। पूरक, हाथ ऊपर, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। अब झुके रहना है 10 काउंट की स्थिति में। एक नॉर्मल श्वास ले छोड़े, श्वास को रोकना नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और श्वास पड़ते हुए पूरक के साथ ऊपर, धीरे से हाथ नीचे। ओम। वापस एक बार करेंगे, दोनों हाथ जोड़े, पूरक। अब श्वास छोड़ते हुए रेचक के साथ झुकिए, पूरक अप, रेचक डाउन, पूरक अप, रेचक डाउन, पूरक अप, रेचक डाउन। अब झुके रहिए इस स्थिति में 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और श्वास पड़ते हुए पूरक के साथ ऊपर। ओम। पेट के हर एक अवयव को यह स्वस्थ रखता है। आपका राइट फुट सीधा, लेफ्ट फोल्ड, आपकी किडनी, आपके पेनक्रियास, आपके लीवर, गोल ब्लेडर, पेट के लगती हुई जो भी बीमारी है उसको इससे दूर हो जाती है। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लचीली बनती है। आप स्पाइन के कोई भी तकलीफ दूर हो जाती है, कमर का दर्द दूर होता है। तो अब राइट साइड से करेंगे और कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। सरलता से अपनी कैपेसिटी के अनुसार, बहुत ज्यादा कोई दूसरा झुकता है तो आपको झुकने की जरूरत नहीं है। इतना भी झुकोगे तो लाभ मिलेगा, आगे भी जाओगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। तो करेंगे, पूरक मूवमेंट करनी है। पहले 3 बार रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। 1 मिनट, रेचक, पूरक। और अब झुके रहना है, डाउन, झुके रहिए 10 काउंट के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पूरी श्वास भरते हुए पूरक के साथ ऊपर। ओम। धीरे से हाथ नीचे, दोनों पैर सीधे, पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर सीधे और यहां से करना है पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ जोड़े, वापस एक बार चेस्ट के साथ लगे हुए, दोनों हाथ सीधे बैठे। और यहां से देख लीजिए पहले आसन को, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है। अगर आप इतना ही झुक सकते हो, अंगूठे तक जा सकते हो, यहाँ पैर के यहाँ, तो थोड़ा सा मैंने बताया आपकी जो कैपेसिटी से 10 या 20% कोशिश बढ़ाइए कि आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हो। जो लोग पैर के अंगूठे पकड़ सकते हैं अंगूठे पकड़िए। जो लोग झुक सकते हैं वो पूरी तरह से सर लगा सकते हैं, तो पूरी तरह से सर लगाने की कोशिश करनी है।
तो करेंगे 3 बार मूवमेंट के बाद आसन में स्थिर होना है। पूरक, डाउन, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। और अब आपको श्वास छोड़ते हुए झुके रहना है और नॉर्मल श्वास लेनी छोड़नी है। 10 काउंट, 1 2, झुके रहिए, 3 4 5 6 7 8 9 और पूरी श्वास पड़ते हुए पूरक के साथ ऊपर और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। पश्चिमोत्तानासन, जो जानुशिरासन से लाभ मिलते हैं वैसे ही लाभ हृदय के स्नायुओं को, आपके लंग्स को, हर जगह पे आपको गले से लेके पेट, जो आपके अपर बॉडी है उसके ऊपर कंप्लीटली इसका प्रभाव पड़ता है और बहुत सारी बीमारियों का दूर होता है। सबसे बड़ा फायदा होता है इससे आपका चेहरा, स्किन खिलती है और एक निखार आता है। जो आपकी एज है वो एज से कम आप दिखाई देते हो। सबसे बड़ा फायदा है कि आप युवान दिखते हो इस आसन करने से। और एक बार करेंगे पूरक, 3 बार मूवमेंट, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। और अब झुके रहना है, रेचक, 1 झुके रहिए आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां से श्वास पड़ते हुए पूरक के साथ ऊपर और धीरे से रेचक। दोनों पैरों को थोड़ा सा एक्सपांड करें। हम घंटी चलाएंगे। दलना, जो पहले के समय में लेडीज चलाती थी और वो बहुत ही स्लिम और ट्रिम उनकी बॉडी रहती थी। ये दलना करने से समग्र शरीर को व्यायाम मिलता है। अब किससे करना है देख लीजिए। आपको आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ये करना है। घंटी को घुमाना है। किस तरह से? दोनों हाथ की फिंगर को इस तरह से, मैंने पहले देख लीजिए, फिर करना है इस तरह से। आप अगर आगे जा सकते हो तो आगे जाइए, फिर सेंटर में आना है। अगर कोई सर लगा सकता है तो सर लगाना है, फिर राइट साइड और पीछे जाना है। अगर आप नहीं झुक पाते हो तो यहाँ से सिर्फ इतना, बस इतना, यहाँ से ऐसा शरीर को साइड से ऊपर से ले जाए और पीछे ले जाए। बस इस तरह से मूवमेंट करिए, खाली जितनी क्षमता है, क्योंकि हर आदमी का सर यहाँ और यहाँ नहीं लगेगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अब सब साथ में करेंगे। 4 बार लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे घंटी और 4 बार राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे। शुरू करेंगे पूरक और रेचक के साथ। घंटी घुमाइए, 1, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। गो बैक, पीछे जाइए थोड़ा सा, 2, 3, और 4। अब राइट से 1 करते रहिए, 2, 3 और 4। ओम। जैसे बैठे थे वैसे बैठे। दोनों पैर खुले हुए हैं। त्रिकोणासन यही पोजीशन में करेंगे। दोनों पैर के बीच में करीबन 3.5 से 4 फुट का फासला है। दोनों हाथ श्वास करते हुए इस तरह से फैलाना है। उसके बाद में आपका राइट हैंड लेफ्ट टो के पास ले जाते हुए उसको होल्ड करना है। या आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, आपके पैर के ऊपर रखिए। मगर इंपॉर्टेंट चीज है, आपको शरीर को पीछे मोड़ना है और देखना है पीछे गए हाथ की ओर। आपकी दृष्टि होनी चाहिए पीछे गए हाथ। यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो करेंगे, पहले लेफ्ट साइड करेंगे, फिर राइट साइड। पूरक, श्वास पड़ते हुए हाथों को फैलाए। राइट हैंड लेफ्ट पैर के टो के पास, श्वास छोड़ते हुए पीछे मुड़े, पीछे हुए गए हुए हाथ की ओर ध्यान। 10 बार काउंटिंग के श्वास श्वास ले छोड़े। 1, 2, 3, 4, चेहरे के ऊपर आनंद, खुशी। 5, 6, 7,
8 9 और 10। ओम। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, पीछे गए हो हाथ की ओर ध्यान। 1 2 3 4 5, श्वास ले छोड़े। 6 7 8 9 और ओम। श्वास भरते मध्य में। फिर से एक बार यहाँ से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, 2 बार करेंगे। घूमिए और यहाँ पे हाथ रखते हो, यहाँ पे जैसे आपको उचित लगता है वहां से आप करिए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरक के साथ मध्य में और रेचक के साथ दूसरी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओम। सेंटर में आ जाए। इसके बाद दोनों पैरों को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो परिवृत्त त्रिकोणासन है वो आपके थाइस के स्नायुओं से लेके पैर से लेके, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि साइटिका की तकलीफ कभी भी लाइफ में नहीं आती इस आसन करने से। ये स्टैंडिंग में भी किया जा सकता है, मगर 1 घंटे के सेशन के अंदर बहुत सारा चीज सिखाना बहुत ही मुश्किल है। आज मैंने जो पहले बताया कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज लेने जा रहा हूँ कि जिससे आपका वजन कम होने वाला है, तो दोनों को कंबाइन किया है मैंने आसन के साथ। इसकी वजह से स्टैंडिंग आसन आज नहीं हो पाएंगे, मगर दूसरी काफी चीजें आज करनी है। अब दोनों पैरों को इस तरह से पहले देके जोड़ना है। भद्रासन, पैरों को जोड़ना है और यहाँ से बटरफ्लाई करना है। पहले आप देख लीजिए, फिर करना है इस तरह से बटरफ्लाई, यानी कि थाइस के स्नायुओं को रिलैक्स करवाना है इस तरह से। खाली मूवमेंट, खाली मूवमेंट। उसके बाद में जितना हो सके पैरों को धीरे धीरे नीचे जमीन की ओर ले जाए और रिलैक्स करवाते हैं और रिलैक्स करवाते हैं। अगर आपकी क्षमता है, आप फ्लेक्सिबल हो, तो पैर पूरी तरह से नीचे। उसके बाद धीरे से पूरक करने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे से रेचक के साथ झुकना है। आप इस तरह से रहते हो या आपका सर लगता है वो आपके ऊपर निर्भर है, मगर झुकना है। तो पहले उसमें भी 3 बार मूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे बटरफ्लाई, दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे पकड़े और थोड़ा सा अप एंड डाउन बटरफ्लाई मूवमेंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते रहिए। 1 2 रिलैक्स कराइए, थाइस के स्नायुओं को एकदम रिलैक्स करवाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 और नीचे ले जाए थोड़ा सा भी थाइस के स्नायु को। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हो सके उतना पैरों को नीचे रखें, दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे पकड़े। 3 बार मूवमेंट करेंगे अप एंड डाउन की। यहाँ से देखिए श्वास भरनी है, अपनी क्षमता के अनुसार झुकने की कोशिश। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झुकिए। पूरक, अप, रेचक, डाउन, पूरक, अप, रेचक, डाउन, पूरक, अप, रेचक, डाउन, पूरक। अब झुके रहना है, रेचक के साथ झुकिए। रेचक स्थिति में श्वास ले छोड़े 10 बार। आप झुके रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठे। ओम। वेरी गुड, वेरी नाइस। वापस एक बार करेंगे। पूरक, धीरे से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर। ओम। दोनों पैरों को खोल दीजिए। इससे बड़ा फायदा होता है, लेडीज के बहुत ज्यादा फायदा होता है। मासिक अनियमितता इससे दूर होती है। जेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर होती है, रेक्टम की प्रॉब्लम दूर होती है। मतलब लोअर पार्ट्स के जितने भी पार्ट है जो अपने, उसको बहुत ही सानुकूल इसके अंदर असर होती है। थाइस के स्नायु नरम बनते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं और आप बॉडी की मूवमेंट, कमर को ऊपर नीचे करने से आपकी स्पाइनल कोड भी बहुत बलवान बनती है। ओवरऑल ये आसन बहुत ही श्रेष्ठ आसन है और सभी को ये आसन करना चाहिए।
हर्निया की प्रॉब्लम भी अगर रेगुलर से रूप से करोगे तो हर्निया का प्रॉब्लम भी इससे नहीं आएगा। अब जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है नौकासन। नौकासन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें, क्योंकि ये थोड़ा सा बैलेंस रखना इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मैं एक बार डेमो देता हूँ। दोनों हाथ की कोहनियों के ऊपर पहले इस तरह से आना है, उसके बाद में दोनों पैर स्ट्रेट रखते हुए ऊपर उठाना है, और ऊपर उठाने के बाद आपको हाथ को भी छोड़ देना है, इस स्थिति में रहना है। इस स्थिति में रहते हुए 10 काउंट तक रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोशिश करें कि नौकासन करने से, जिससे आपकी इंटेस्टाइन की ताकत बने रहे, पेट की चर्बी कम हो, डायबिटीज दूर हो, ये सब जो जितने बेनिफिट है पेट के अवयव को, सबसे ज्यादा नौकासन जैसे आसन से बेनिफिट मिलता है। दोनों हाथ की कोहनियां पीछे की ओर, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ को भी छोड़े, और इस स्थिति में 10 काउंट रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओम। थोड़ा सा 10 सेकेंड के लिए श्वास ले छोड़े और सामान्य रूप से बैठे। सरल श्वास ले छोड़े। और एक बार कोशिश करेंगे वापस दोनों हाथ की कोहनी पीछे, 10 काउंट तक रहना है, पैर ऊपर और हाथ को भी छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ओम। अब इसके बाद में वज्रासन में आना है। वज्रासन में इस स्थिति में आना है। दोनों पैर की जो अंगूठे हैं पीछे से जुड़े हुए, एड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और सीधे बैठना है वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन में हम करेंगे मंडूकासन, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर, राइट इसके ऊपर, इस स्थिति में। पहले देख लीजिए। इस स्थिति में आने के बाद आपको श्वास भरनी है, और रेचक के साथ धीरे से इस पोजीशन में लेते हुए श्वास लेनी छोड़नी है। ओम। ऊपर आना है। करेंगे आपका लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर, राइट हैंड उसके ऊपर, और एक लंबी गहरी श्वास पूरक के साथ भरें, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। इस स्थिति में श्वास ले छोड़े, श्वास को रोके मत। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर। ओम। वापस एक बार करेंगे। लेफ्ट हैंड आपका नाभि के ऊपर है, राइट उसके ऊपर है, और यहां से पूरक और रेचक के साथ झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरक। ओम। अब दोनों हाथ की मुट्ठी साइड में इस तरह से किडनीज के पास रखें, मुट्ठियों को बंद रखते हुए, अंगूठा अंदर, इस तरह से देखिए। और सेम पहले जैसे झुके थे ऐसे ही पूरक रेचक के साथ झुकना है। मंडूकासन में पूरक सब साथ में करेंगे, और रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरक के साथ ऊपर, रेचक। और एक बार करेंगे लंबी गहरी श्वास, पूरक, रेचक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और धीरे से पूरक के साथ
ऊपर उठे, ओम। इससे बेनिफिट, आप जो यहाँ पे हाथ रखते हो तो किडनीज के ऊपर पूरा व्यायाम मिलता है। आपने यहाँ पे रखा तो आपकी पाचन शक्ति, नाभि के ऊपर हाथ रखते हुए आपकी पाचन तंत्र, उत्सर्ग तंत्र, पेट के अंदर क्या है वो सभी अवयव है, लीवर, गोल ब्लेडर, किडनीज, हर एक अवयव को बहुत ही सुंदर लाभ मिलता है। इस आसन को जरूर करना चाहिए दिन में एक बार। अब यहाँ से मांद्रासन की स्थिति में, मांद्रासन यानी कि बिल्ली का जो पोज है, कैट पोज, दोनों हाथ, पहले पोस्चर को देख लीजिए, दोनों हाथ और दोनों पैर के बीच में अंतर, और कंधे की लाइन में दोनों हाथ को रखना है, ज्यादा ऐसे बाहर स्प्रेड नहीं करना है, अपने पैर के लेवल में रखना है और कंधे के लेवल में रखना है। यहाँ से आपको गर्दन श्वास भरते हुए उठानी है, मगर आपकी जो बैक है उसको नीचे ले जाना है, आपकी कमर और बैक को पूरी तरह से नीचे लाना है। देखिए एक बार, गर्दन ऊपर उठा रहा हूं मैं, और पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा और झुका रहा हूँ और नीचे दबा रहा हूँ, प्रेशर डेवलप हो रहा है बैक के ऊपर। इस तरह से स्थिति में 10 काउंट रहना है। करेंगे सब लोग, दोनों हाथ इस तरह से, और धीरे से पूरक के साथ गर्दन स्लोली ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाते जाए, अधिक ऊपर। अब आपकी बैक को दबाते जाए नीचे, पीठ और कमर के स्नायु पूरी तरह से नीचे दबने चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर दबनी चाहिए। 10 काउंट में रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओम। रिलैक्स। वापस एक बार यही क्रिया करेंगे ऊपर उठने की, धीरे से गर्दन उठाते हुए पूरक के साथ, अप धीरे धीरे पूरक के साथ, और ऊपर और ऊपर, गर्दन ऊपर, और आपके कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा पूरी तरह से नीचे दबना चाहिए, प्रेशर महसूस। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओम। अब गर्दन को ऊपर उठाया, पीठ को नीचे दबाया, अब खाली थोड़ा सा उल्टा करना है, गर्दन को अंदर की ओर ले जाना है, थोड़ा हाथ आप अंदर ले सकते हो, थोड़ा सा कंफर्टेबल लेने के लिए, और यहाँ से आपकी बैक को ऊपर उठाना है, बहिर्गोल करना है। पहले अंतर्गोल किया था, अभी बहिर्गोल, बाहर की ओर आपको कंधे को भी उठाना है, आपके बैक को भी उठाना है, इस तरह से, और गर्दन छाती के साथ गर्दन चिपकी हुई। देखिए, इस स्थिति में श्वास नहीं छोड़नी है, और जितना हो सके उतना पेट को अंदर खींचते हुए आपकी बैक को ऊपर उठाना है। करेंगे, दोनों हाथ सीधे हैं, आपकी गर्दन धीरे से श्वास छोड़ते हुए चेस्ट के साथ चिपकाने की कोशिश, बैक को ऊपर ले जाए, बहिर्गोल, पेट थोड़ा अंदर खींचे, तनाव ऊपर की ओर। 10 काउंट, 1 2 3 4 5, झुके रहिए, 6 7 8 9 और 10। धीरे से श्वास भरते हुए मध्य में। वापस एक बार करेंगे, धीरे से आपकी गर्दन झुकाते जाए रेचक के साथ अंदर की ओर, और अंदर आपकी बैक को ऊपर उठाइए, आपके शोल्डर्स थोड़े ऊपर उठाइए, आपका पेट अंदर खींचिए, और श्वास 10 बार लेना छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओम। धीरे से यहाँ से हम लोग करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग के आसन। इसके लिए तैयार हो जाए। आप पेट के बल के ऊपर सोना है, और पेट के ऊपर बल के ऊपर सोने के बाद आसन करने हैं। अगर आपको पानी की जरूरत है इस दौरान, तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 5-10 सेकंड में आप 1-2 घूंट पानी पी लीजिएगा। गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 1-2 घूंट पानी पी लीजिए। कुछ लोगों का फोन आया था कि सरल आसन करवाना, सहज आसन करवाना, जो सब लोग कर पाए, और हम लोग नए हैं, हमें पता नहीं है, तो इस तरह से करवाना कि जो हम पहली बार करते हैं तो हम ग्रहण कर पाए। तो कोशिश की है कि मैंने उसी हिसाब से, मगर इसके बाद में जो क्रिया आने वाली है, फिजिकल एक्सरसाइज, वो थोड़ी टफ है। मतलब ये आपके वजन को महीने में कम से कम 2 kg कम कर सकती है, जो मैं फिजिकल ट्रेनिंग इसके बाद में देने जा रहा हूँ। योग के साथ कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो फिजिकल एक्सरसाइज का, तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा।
इसके बाद में जो ट्रेनिंग आएगी वो थोड़ी सी आपको कोशिश करनी है, वो ट्रेनिंग एवरीडे घर पे करने की। मैं गारंटी देता हूँ आपका बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में बना रहेगा। आज मेरी उम्र 58 ईयर्स की है, मगर मैं कभी भी फील नहीं करता हूँ कि मैं 58 ईयर्स का हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने योगा और फिजिकल एक्सरसाइज को कंबाइन किया है, प्राणायाम को कंबाइन किया है, शवासन को कंबाइन। शवासन शायद आपके लिए बेहतरीन रहेगा। शायद आप लोगों ने पानी पी लिया है 2 घूंट। अब भुजंग आसन के लिए तैयार, बैकवर्ड बेंडिंग का और एक आसन। इससे डायबिटीज दूर होता है, ब्लड प्रेशर, हर बीमारी को दूर करने के लिए भुजंग आसन श्रेष्ठ आसन है। आपकी स्पाइन बहुत ही बलवान बनती है, स्लिप डिस्क की बीमारी 100% इससे दूर होती है। तो दोनों हाथ चेस्ट के पास है, दोनों पैर की जो उंगलियां हैं वो सीधी जमीन से जुड़ी हुई, पैर को इस तरह से नहीं, उंगलियों को पीछे की ओर रखना है। अब यहाँ से पहले देख लीजिए, श्वास भरते हुए धीरे से अपने सर को उठाना है, चेस्ट को ऊपर उठाना है और इस स्थिति में आनंद पूर्वक, खुशी से इस स्थिति में श्वास लेनी है, छोड़नी है। 20 बार श्वास लेनी है, 10 की जगह पे 20 काउंट रहेगा। ठीक है, करेंगे सब लोग साथ में? ठीक है। पूरक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास लेते छोड़ते रहिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस एक बार करेंगे। पूरक, 1 2 श्वास लेते छोड़ते रहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ सर के नीचे रखें और 5 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाए। एक साइड सर, हाथ सर के नीचे और रिलैक्स। श्वास को नॉर्मल हो जाने दे। ओम। अब दोनों हाथ पीछे, कलाई एक दूसरे को पकड़नी है। पहले देख लीजिए, जो पहले की परिस्थिति है वही स्थिति है भुजंगासन वाली। और यहाँ से आपको आपके कंधे के साथ आपकी चेस्ट को ऊपर उठाना है। देखिए, बाद में करना है। अगर आप नए हो तो जरूर मत उठिए, क्योंकि आपको बैक में मसल पुल हो जाता है। अगर आप ज्यादा कोशिश करते हो क्षमता के अनुसार है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऊपर उठने के बाद श्वास को रोकना नहीं है, श्वास लेना छोड़ना बहुत जरूरी है आसन में। तो करेंगे पूरा क्षमता के अनुसार स्थिति में श्वास 10 बार 10 काउंट देता हूँ। 1 2 3 आप करते रहिए। 4 5 6 7 8 9 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस एक बार और 10 आपको दोनों पैर के नीचे आपका जो पैर है इस तरह से और धीरे से पहले देखिए, धीरे से पैर को तो अपने आप
इस तरह से ऊपर हम योगा करने को सरल ढंग से करवाता हूँ। करेंगे सब लोग इस तरह से दोनों पैर को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद धीरे से ऊपर उठना ही करते जाए, श्वास करते ऊपर ऊपर एक और काउंटिंग देता हूँ, एक श्वास ले छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes. अब जो करने जा रहे आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अभी जो करने जा रहे हो फिजिकल एक्सरसाइज, जो रोज अगर आप 15 मिनट की एक्सरसाइज करते हो, मेरा दावा है आपका बॉडी स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त, स्किन और वेट सब रिड्यूस हो जाएगा। तो अपने आप को तैयार करना है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। पहली एक्सरसाइज करेंगे, आपको देखना है उसके बाद में अपनी क्षमता के अनुसार, मैं फिर से कहता हूँ, जरूरत से ज्यादा मेरा अगर काउंटिंग नहीं सकते, आप 10 में थक जाते, आप 5 ही कर पाते हो, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, हो सके उतना ही करें। तो पहले एक्सरसाइज करेंगे, इसको डिस्कशन में करवाएं। इस तरह से सोना है, सीधा लेफ्ट फुट सीधा घुटनों से सीधा रखते हुए ऊपर उठाना है, और राइट फुट से भी इस तरह से दोनों पैरों को खाली में बैठ इस तरह से पैर को मूवमेंट। तो ज्यादा नहीं, पहले 20 काउंट करवाता हूँ, सब रेडी है। अब लेफ्ट फुट सीधा जैसे सीधा रखते हुए ऊपर उठाए और मूवमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20। वापस एक बार सेम क्या है इस हम 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 19 और थोड़ा सा एक शारीरिक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से दोनों कैसे अब करना है और यहाँ से सीधा होते हुए स्पीड से अपने जो लोग 5 बार कर सकते 5 बार करें, 10 बार कर सकते 10 बार, 15 बार मैं करवाता हूँ। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पहुंचना है कम से कम एक बार जब आप प्रैक्टिस करते हो तो 40 बार कम से कम एक साथ। और ये जो वन साइड लेग वाला है, धीरे धीरे आप 100 से 150 का मगर अभ्यास धीरे धीरे करना है। अब देखो दोनों कैसे है, ये इसकी पेट की चर्बी को तेजी से कम हो जाती है, आपका शरीर स्लो परफेक्ट। श्वास पढ़ते ऊपर ऊपर, श्वास नीचे करेंगे। 15 काउंट देता हूँ, 3 1 2 3 4 5 ऐसे 7
14 और 15 ओम। श्वास ये मैं फिर से कहूंगा, अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाओगे। एक साथ में 50 साल आराम से एक 1.5 महीने का कर रहा हूँ। इसके बाद में 2 मूवमेंट करवा रहा हूँ, 3 मूवमेंट में एक आपका पैर सबसे पहले नहीं। इस स्थिति में 10 काउंट, फिर 45 डिग्री पर 10 काउंट, जमीन से 2 इंच ऊपर 10, ऐसा 2 साइकिल करेंगे। तो श्वास छोड़ते हुए मेरे साथ पैर ऊपर उठाइए अब, और आप थक जाते हो तो बीच में छोड़ दो। और 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जमीन से 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बार अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जमीन से 2 नीचे पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और श्रेष्ठ व्यायाम में बहुत लंबा समय तक कर पाओगे। 10-10 बार भी रिपीट कर सकते हो अगर आप 1 मिनट में। अब यहाँ से 0 मारना है, गोलाकार। एक बार देख लीजिए, दोनों पैर जुड़े हुए, ऊपर से पैर को नीचे रोटेट करना है। 1 2 ये ऊपर से जैसे नीचे 0 पैर सीधे नीचे, घुटने से पैर नीचे, और फिर नीचे से ऊपर 0 मारना है। तो 10 राउंड ऊपर से नीचे, 10 राउंड नीचे से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करें दोनों। अप एंड डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पानी की सर्विस। अब मेरा राइट पैर को थोड़ा मैं हिप्स के पास लिया है, लेफ्ट मेरा घुटने के ऊपर रखा इस पोजीशन में। आप ये पोजीशन में रहिए और मेरी स्थिति को आगे पीछे कर रहे हैं, दोनों हाथ सर के पीछे। आपकी राइट पॉइंट लेफ्ट नी को टच करनी है, मगर पैर को नजदीक नहीं लाना है, एल्बो को पैर के पास लेना है, पैर को एल्बो के पास लेना है। 10 बार स्थिति करें, श्वास छोड़ते हुए। तो करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और शवासन के लिए तैयार होना है। आप लेट जाए शवासन के लिए, और शवासन में आपका 5 से 7 मिनट का शवासन के बाद प्राणायाम करेंगे। तो आपको इस पोजीशन में लेना, इस पोजीशन में शरीर ढीला करते हुए इस पोजीशन में हाथों को हथेली को आसमान पर किया, आपका सर जमीन के ऊपर रिलैक्स स्थिति में, आपकी गर्दन रिलैक्स नीचे, आंखें बंद करें,
सर आपके चेहरे के ऊपर रुमाल बांधना चाहे तो रुमाल बांधते हैं। 5 से 7 मिनट की प्रक्रिया है जिससे आपको इससे आराम मिल जाएगा। तो आपके बाद चेहरे के ऊपर रुमाल या कुछ उतना ही जब तक सांस आप लेते रहिए, मैं आपको सांस देता हूँ। आपके बाद शरीर ढीला, शिथिल शिथिल शिथिल, पूरा शरीर थकान से मुक्त होना, शरीर ढीला शिथिल शिथिल। बंद आंखों से दृष्टि कीजिए दोनों पैर की उंगलियों की ओर। दोनों पैर की उंगलियों को ढिलाकर 10 उंगलियां ढीली शिथिल शिथिल। पूरा मन वहां पे पहुंचा दीजिए और मन से जैसा उंगलियां ढीली हो जाए ढीली हो जाएगी। आप जैसा कहोगे ऐसा होगा। उंगलियां ढीली हो चुकी है। अब दोनों पैर की एड़ियों के बाद बंद आंखों से दोनों पैर ढीली शिथिल शिथिल। अति थोड़ा ऊपर आते हुए दोनों पैर के काफ मसल्स की ओर ध्यान। काफ मसल्स ढीले घुटनों की ओर ध्यान। दोनों पैर के घुटने अत्यंत घुटने से थोड़ा मन ऊपर ले जाए। आइस की ओर, आइस की स्नायु में और हिप्स को भी ढीला करें। पूरी तरह से दोनों पैर शिथिल अवस्था में पड़े हुए, नीचे अवस्था में पड़े हुए, चेतनहीन अवस्था में थकान से मुक्त हो रहे हो आप। अब ध्यान दोनों हाथ की उंगलियों की ओर 10 उंगलियों को ढिलाएं। 10 उंगलियां शिथिल शिथिल शिथिल। दोनों कलाइयां ढीली, कोहनियों को ढीला करें और कंधे समग्र हाथ पूरी तरह से अच्छा। अब ध्यान करें नाभि की ओर। नाभि का हिस्सा ढीला, चेस्ट का हिस्सा ढीला, गले के स्नायुओं को ढीला करें। गर्दन ढीली, पूरी तरह से जो स्थिति में आराम की स्थिति में चेहरे के ऊपर कोई टेंशन नहीं, भिड़े हुए नहीं, एकदम बहुत भी भिड़े हुए नहीं। एक थोड़ा सा स्मित चेहरे के ऊपर, खुशी का वातावरण और चेहरा ढीला पूरी तरह से। आईब्रोज को भी ढीला करें, मस्तक को भी ढीला, गर्दन पूरी तरह से पूरी तरह से शांत, मन शांत, तन शांत, पूरा शरीर शांत। 3-4 इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसके ऊपर ध्यान दें। मन में कहिए, मैं आत्मविश्वास से भरपूर, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसा होगा ऐसा ही जीवन में। आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरपूर। 2 से 3 बार इस बात को। मुझे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं स्वस्थ, विरोधी और ग्रस्त। अपने आप को कहिए, कोई डर नहीं मुझे, भय चिंता, मैं स्वस्थ, विरोधी और ग्रस्त। मैं हर परिस्थिति को सामने लड़ने की मेरे अंदर क्षमता है। हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता है। मैं ये बात बोलूँ, परिस्थिति के सामने लड़ूंगा और जीतूंगा, ये मेरा स्वभाव है। क्योंकि मैं आत्मविश्वास से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और शांत हो रहा है। मन में खुशी, आनंद, आनंद, सिर्फ आनंद, सच और बेहद छाई हुई शांति। इस
स्थिति में श्वास की ओर बढ़ाना, श्वास करिए 8 से 10 बार श्वास सहज रूप से चलती हुई श्वास का शरीर अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आना है। दोनों पैर की उंगलियों की ओर ध्यान, पैर की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करवाइए। चेतना शक्ति प्राण शक्ति जैसे पैरों में से ऊपर की ओर आती हुई पैर की 10 उंगलियों को हिलाइए, एड़ियों को थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए। घुटने में शक्ति का प्रवाह ऊर्जा पूरी मूवमेंट, स्नायु दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाइए। हाथों में पूरी सी मूवमेंट, चेतन अवस्था में और नाभि से शक्ति का प्रवाह हृदय की ओर, गर्दन की ओर, गर्दन पूरी लेफ्ट और राइट में पूरा पूरा मूवमेंट करवाइए। समग्र शरीर चेतन में झुका हुआ, झुका हुआ, समय का अभाव की वजह से हम लोग शवासन को थोड़ा शॉर्ट किया है, भी करना है। धीरे धीरे आप चित्तमय अवस्था में आ रहे हो, लौट रहे हो। अब आपकी गर्दन लेफ्ट और राइट, एक बार वापस 3 बार लेफ्ट और 3 बार राइट साइड करें। आपका लेफ्ट हैंड सर के पीछे ले जाए, आप कमर घुमा लीजिए, जिस दिशा में आपका हाथ है उस तरफ कमर घुमा लीजिए। हाथ आपका सर के नीचे रहेगा। इस स्थिति में 4 से 5 बार श्वास ले छोड़ें। और धीरे से उन्हीं का सहारा लेते हुए बैठ जाए। आप फ्रेश होते हो, ताजगी से भरे हो और आप प्राणायाम कोई भी आसन करने के प्राणायाम के पहले शवासन करना बहुत जरूरी है। हमारा सम्मुख होना जरूरी है और आसन के बाद शवासन अनिवार्य है ताकि हर पार्ट को आराम। अब जो करेंगे वो प्राणायाम करेंगे। ये स्पेशली मैंने प्राणायाम को चुना है, 4 प्राणायाम को। ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है हाई ब्लड प्रेशर की, और ये गर्मी के दिन में बहुत लोग कहते हैं। तो जो नए साधक उसके लिए मैं 4 प्राणायाम करवाना चाहूंगा। सबसे पहले डीप ब्रीथिंग करेंगे सबसे पहले। इसमें तो नए साधक के लिए आपको खाली श्वास की प्रक्रिया को देखना है कि आपको लंग्स को जितना हो सके उसको एक्सपांड करना है, चीज को एक्सपांड करना है, मतलब तंत्र को ऊपर उठा रहा है, बॉडी को हिलाना दिला रहा है। आपको सरलता से श्वास को फेफड़ों में भरना है, चीज को एक्सपांड करना है और नेचर के साथ श्वास छोड़ना है। एक छोटा सा श्वास कर रहा हूँ। जिससे मेरा श्वास बढ़ता है, चीज को एक्सपांड करती है और मैं जब नेचर कहूंगा तो सीधे स्पाइन को सीधा यार और पूरा श्वास को चेस्ट को एक्सपांड करें। निकलेगा 2 मिनट। एक टेक्निकल एरर है, शायद आवाज नहीं पहुंच रहा है, बस 2 मिनट के लिए थोड़ा सा वीडियो में कुछ बता सकते हैं। नहीं एम आई ऑडिबल नहीं। Hello. Karan, please check the audio. Audio is clear. Akash, please check it. हेलो Hello. 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 हेलो Yes. Akash, say something else. हेलो Yes. You are audible now, I think.
Hello. Akash, your video is off. Hello. Meet, can you Video hear is, me? yes, I can hear you, but video is off. Yes, 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 yes. Yeah, yeah. Hello. Yes, Mihir, can you hear me? yes, yes, yes. Mihir, can you hear me? Yeah, yeah, good, good, Yes, good. I can hear you. Sorry, Please, थोड़ी please go ahead. टेक्निकल एरर आई थी जिसकी वजह से मेरी आवाज आप तक नहीं है. या थैंक यू. सो लेट्स गो फॉर द डीप ब्रीदिंग. आप इस स्थिति में बैठे हो, आपको लंबी गहरी श्वास पड़नी है और लंग्स को पावरफुल बनाने के लिए करेंगे सब लोग साथ में. दोनों हाथ घुटने के ऊपर इस तरह से बैठ जाइए, सीधे बैठ जाए और लंबी गहरी श्वास भरनी है. भरे पूरा चेस्ट को एक्सपांड करना है, लंग्स को पूरी तरह से एक्सपांड. 4 काउंट के लिए श्वास रोक के रखे. 1 2 3 4 और धीरे से रेचक. फिर से लंबी गहरी श्वास भरे पूरा. श्वास को 4 काउंट होल्ड करना है. 1 2 3 4 धीरे से रेचक. पूरा होल्ड. 1 2 3 4 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 रेचक. ये डीप ब्रीदिंग आपको कम से कम दिन में कम से कम 40 से 50 बार मिनिमम करना चाहिए. आज समय का अभाव है, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं ले पाता हूँ. अगला जब सेशन आप लोग कहेंगे तो वापस एक बार लेंगे, तब आगे जाके वो उतना करेंगे. आज मैं थोड़ा कम करवा, मैं इसका अभ्यास रोज करने को बोलूंगा कि डीप ब्रीदिंग से आपको प्राणायाम की शुरुआत करें. दूसरा जो प्राणायाम करेंगे, जो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे. आपका पहले एक बार देखिए, दोनों हाथ की जो उंगली है, अंगूठे के बाजू के जो उंगली है, इस तरह से बैंड करना है और लास्ट 2 उंगली और अंगूठा इस तरह से खुला रखना है. ये पोजीशन देखें उंगली की. जो लोग ये पोजीशन नहीं कर सकते, वो लोग इस तरह से करेंगे सामान्य रूप से, जिसको जरा भी नहीं समझ में आता है ऐसे करेंगे और तो भी चलेगा. मगर कोशिश करें कि 2 उंगलियों को अंगूठे के बाजू की दोनों उंगली इस तरह से बैंड करते हुए, और यहाँ से आपका जो अंगूठा है हाथ का, वो नोस्ट्रिल के बाजू में रहेगा और लेफ्ट से श्वास भरना है, राइट से श्वास छोड़ना है और बीच में जब मैं अवस्था में श्वास को रोक के रखना है. तो करेंगे. आपका राइट नोस्ट्रिल बंद है और लेफ्ट से धीरे से पूरक के साथ श्वास भरे. होल्ड.
राइट से रेचक, उसी से पूरक, होल्ड, लेफ्ट से रेचक, उसी से पूरक, होल्ड, राइट से रेचक, उसी से पूरक, होल्ड, लेफ्ट से रेचक, उसी से पूरक, होल्ड, राइट से रेचक, उसी से पूरक, होल्ड और लेफ्ट से रेचक। समय के अभाव की वजह से ज्यादा प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा आज लेट हो चुका है इसकी वजह से। तो आज जो इम्पोर्टेंस प्राणायाम जो हम करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही उम्दा प्राणायाम है। जिसको एसिडिटी बनती है, जिसको पेट में जलन होती है या आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उनके लिए श्रेष्ठ प्राणायाम है। ये जीभ को बाहर निकालने के बाद मैं आपको एक छोटा डेमो बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आ जाए आप, देखिए आपकी जो टंग की पोजीशन है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, टंग को पहले बाहर निकालना है और गोलाकार करना है। इस तरह से गोलाकार करते हुए टंग के बीच में से आपको श्वास भरनी है और पूरी श्वास भरने के बाद श्वास टंग को अंदर ले लेना है, मुंह के अंदर, और नाक से श्वास बाहर निकालनी है। याद रखें, आप खाली 10 बार ये करेंगे, आपको पता चलेगा कितनी ठंडक महसूस होती है आपके अंदर और एसिडिटी दूर हो जाती है। दिन में 2 या 3 बार 4 बार कर सकते हो। आज खाली 10 बार ये प्रयोग करके समाप्ति करेंगे। टंग को बाहर निकालनी है, देखिए करिए सब लोग साथ में, गोलाकार और श्वास भरे पूरक, टंग अंदर, मुख बंद, श्वास रोके 1 2 3 काउंट तक और नाक से श्वास रेचक। वेरी गुड। फिर से टंग को बाहर, गोलाकार की स्थिति, श्वास भरे पूरक, टंग अंदर, 3 काउंट होल्ड, 1 2 3 और नाक से रेचक। टंग बाहर, राउंड करे उसे पूरक, मुख को बंद करे, 3 काउंट, 1 2 3 और नाक से रेचक। वापस एक बार, टंग बाहर निकालिए, राउंड और पूरक, मुख बंद, होल्ड, 1 2 3 रेचक। वापस टंग बाहर, गोलाकार की स्थिति और पूरक, टंग अंदर, होल्ड, 1 2 3 रेचक। वापस एक बार, टंग को राउंड करें, पूरक, श्वास भरे, मुख बंद, 3 काउंट, 1 2 3 और रेचक। ये प्राणायाम दिन में, आपको समय का जो अभाव है, थोड़ा काफी समय निकल चुका है, इसलिए आप जल्दी समाप्ति करनी पड़ेगी। ये प्राणायाम कम से कम आप दिन में 2 या 3 बार करें, शीतली प्राणायाम, जिससे आपको पेट में बहुत ही ठंडक लगेगी, गले में ठंडक महसूस होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टू ज्वाइन दिस वेबिनार। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, और मिलते रहेंगे। और आप लोगों को मैं भगवान से फिर से गुजारिश करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी तबीयत बहुत अच्छी बनी रहे, आप निरोगी स्वस्थ, आपके पूरे परिवार निरोगी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, ऐसी शुभकामना के साथ समाप्ति करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mitesh bhai, for this wonderful session. We would like Mr. Kalpesh Walia from REEC to say a couple of words.
Kalpesh bhai, you are unmuted. એકચ્યુઅલી આવું એક્સપેક્ટેશન હતું કે એટલું સુપર સેશન હતું મિતેશભાઈ એની ટીમ તરફથી, અને મને ઘણીવાર મિતેશભાઈ એમના મિત્રો તરફથી ઇન્વિટેશન હતું ઘણીવાર આવવાનું, અને હું નો જઈ શકું એની માટે મને અફસોસ છે અત્યાર સુધી આજે આ સેશન જોયા પછી. આઈ થિંક મિતેશભાઈની ઉંમર લગભગ 55 ની ઉપર હશે, પણ તો કપાટ આજે બી મિતેશભાઈ લગ્ન માટે કેન્ડિડેટ થાય તો છોકરીઓની લાઈન લાગી જાય એટલો યોગાનો ફાયદો મને દેખાઈ રહ્યો છે. થેન્ક્સ મિતેશભાઈ ટીમ, થેન્ક કુલાઇટ કોર્પોરેશન પરેશભાઈ શાહ, અને થેન્ક યુ ઓલ on behalf of Real Estate Agent Association of Kandivali. Thank you for great support. Honorable Secretary of RIC. Thank you all. Thanks મિતેશભાઈ, અને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આવા બીજા સેશનો તમે રાખો અને અમને બધા નાનો લાભ આપો. અમે બધા બહુ જ ઉત્સાહી છીએ આવું સેશન બીજું કરવા માટે. Thank you. Thank you very much. Thanks. Mitesh bhai, there is one question from Bharat Kaka. એમનું કેવું છે, he is asking that उनका अगर हार्ट ज्यादा वीक है, Thank you મિતેશભાઈ. Thank you કરણભાઈ. प्रॉब्लम. हाँ, sorry, I can't get you now. Please. भरत जी का क्वेश्चन है. Over to you मितेशભાઈ. Yeah, thank you Kalpesh. Yeah, please. Thank you. भरत जी का एक क्वेश्चन है कि if there is a heart problem, उनका हार्ट ज्यादा वीक है, तो प्राणायाम करना उचित है कि we should avoid प्राणायाम? अगर आपका हार्ट वीक है तो आपको भस्त्रिका, कपालभाति जैसे प्राणायाम तो करना ही नहीं है. आप मुझे सुन सकते, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज उनके तक जा रही है? Yes, काका, yes. ठीक है. तो उनको कोई भी जो हार्ट वीक की वजह से आप जो कपालभाति जिसमें स्ट्रेंथ बहुत पड़ती है, आपको ताकत से श्वास बाहर फेंकना होता है, ताकत से श्वास अंदर लेना, से भी प्राणायाम करना उचित नहीं है. अगर आप हार्ट वीक होता है, आप खाली डीप ब्रीथिंग करते हो. देखिए लंग्स को, बेसिकली लंग्स के अंदर हमारी जो कैपेसिटी है उसको हम नॉर्मल आदमी है वो 50% यूटिलाइज करता है. अगर आपको वो कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो एक सरल माध्यम है कि आप डीप ब्रीदिंग, जैसे मैंने शुरुआत में करवाया ऐसा डीप ब्रीदिंग करें, जो हर आदमी कर सकता है, जिसका हार्ट वीक है वो भी कर सकता है, पर श्वास को रोकना नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका हार्ट वीक है तो आपको कुंभक नहीं करना है. जैसे किसी को अस्थमा की तकलीफ है, लंग्स के कोई बीमारी है, तो उनको श्वास रोकना नहीं है, आपको सिर्फ धीरे से श्वास पड़ना है, सरलता से, और उसके बाद में श्वास छोड़ना है. बस ये प्रक्रिया अगर आप दिन में कर, और अनुलोम विलोम जैसे मैंने सिखाया, लेफ्ट से श्वास पड़ना, राइट से, विदाउट कुंभक को नहीं करना है. इस स्थिति में अगर आप करते हो तो 100% आपके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा रहेगा, और आपका हार्ट का जो आपके लंग्स की कैपेसिटी भी धीरे धीरे. मगर फिर से कहूंगा, भस्त्रिका, कपालभाति 100% नहीं, कुंभक कहीं पे भी श्वास को रोकने की प्रक्रिया नहीं करनी है. थैंक यू. Mitesh bhai, one more question is there from Mr. Nirav. He's asking that general flexibility के लिए what exercise you should do? Good question. Nirav bhai, I think so he's on the line, na? Yes, he is there. Yeah, तो भाई अभ्यास करना पड़ता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. आज बहुत सारे आसन मैं कर लेता हूँ, जैसे 180 डिग्री के ऊपर पैर रख लेना, दोनों पैरों को 100% वाइड एंगल पे रखना, दोनों पैरों को गले पे चढ़ा देना, रामदेव जी की तरह पेट को गोलाकार घुमाना, जैसे गोल नौ, इसको बोलता है नवली बोलते हैं, वाम नवली, दक्षिण नवली, पेट जैसे गोल 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 घूमता है, वो सब कर सकते हैं हम लोग. और उसके साथ में योग में बहुत सारी प्रक्रिया भी मैंने लोगों को सिखाई है. ये सब अभ्यास से होता है, जैसे नीति, धोती, बहुत सारी चीजें जो कुछ डेवलपर्स अपनी लाइन में, हमारी इंडस्ट्री में, उसको साइनस की प्रॉब्लम थी तो नासिका पुट के अंदर नली डाल के मुख से बाहर निकालने की प्रक्रिया. तो ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है जो हम लोग सिखाते हैं. मगर जो आपका जो क्वेश्चन है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो आपको मैं एक छोटा सा इसका मैं आपको बताऊं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी तो किस तरह से बढ़ाई जाती है. आपको एक खड़े होकर एक छोटा सा डेमो देता हूं, आपको रोज क्या करना चाहिए, है ना. आपका समझो, सबसे पहले तो आपका पैरों को जितना फ्लेक्सिबल बना सकते हो, बनाने के लिए थोड़ा इसको यहाँ से अभ्यास की शुरुआत करनी पड़ती है. नॉर्मली क्या होता है, ये पैर हमारे जकड़े हुए रहते हैं और ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो आसन जल्दी नहीं हो पाते. आपको
रोज आपका एक पैर लेफ्ट फुट आगे है, दूसरा पैर पीछे है, आपको ये थोड़ा सा पैर को जमीन के ऊपर दूसरा लगा दिया, यहाँ से आपको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है, फिर आपको दूसरे दिन थोड़ा आगे बढ़ना है, धीरे धीरे, थोड़ा भी यहाँ प्रेशर नहीं आना चाहिए, फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर एक बार आपका 180 डिग्री आप देख सकते हो, इस पोजीशन में आ जाओगे और सरलता से बैठ पाओगे। तो ये पैरों में जिस दिन फ्लेक्सिबिलिटी आई तो आपके बॉडी आपका स्लिम ट्रिम परफेक्ट शेप में बनेगा और अपने आप फिर आपको महसूस होता है, एक बार पैर फ्लेक्सिबल हो गए, फिर आप कमर की मूवमेंट इस तरह से करते हो, वेट थोड़ा आपका कम होता है, फिजिकल एक्सरसाइज से वजन कम हो जाएगा और एक बार आपका वेट कम हुआ और आपके अंदर एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। बहुत सारे डिफिकल्ट आसन वीकेएस आयंगर जैसे योग गुरु के बुक में है, वो सब आप कर पाएंगे, मगर 1-2 साल का अभ्यास जरूरी है। मितेश भाई, देयर आर प्रैक्टिस और काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट वील टेक 1 और 2 क्वेश्चंस क्विकली। एक हर्ष बापना जी पूछ रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को क्या अवॉइड करना चाहिए। पहले तो मैं खाने की बात करता हूँ। जैन धर्म में बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत पसंद है और बहुत सारे जो फिल्म स्टार है उनका भी कहना, पूरी दुनिया का कहना है कि 7 बजे के बाद, सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन को दिल में उतार दीजिए कि 7 बजे के बाद आपको भोजन कम से कम या 7 बजे तक हो जाता है, 7 साढ़े 7 बजे तक तो सबसे अच्छा है और जितना हो सके उतना कम खाए। लोग क्या करते हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे पेट में दबा के खाते हैं, फिर एसिडिटी होती है, गैस होता है, पेट साफ नहीं होता है, विविध तकलीफें आती है। तो सीनियर सिटीजन को पहली टिप देता हूँ कि कुछ भी करके अपना कंट्रोल करें, रात को सैलेड्स, दूध, कोई ऐसी चीज का ब्रेड से बनी हुई चीज वगैरह नहीं खाएं। वीक में 1-2 दिन ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जिप को टेस्ट की जरूरत है, 1-2 दिन ठीक है, मगर सबसे पहली बात कहूंगा कि आप अपनी जिप को कंट्रोल में रखते हुए रात का खाना कम करें। दूसरा, व्यायाम जैसे अनिवार्य है, कुछ लोग वॉक करने को जाते हैं, कुछ लोग स्विमिंग में जाते हैं, कोई योगा करता है, ये कुछ भी व्यायाम सीनियर सिटीजन को, अगर आप पैसा के पीछे दौड़ रहे हो तो मुंबई की लाइफ बहुत मतलब टेंशन वाली नॉर्मली लाइफ होती है, लोग हर चीज के पीछे टेंशन लेने की आदत हो गई है, तो ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए व्यायाम अनिवार्य है, उसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। रोज मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम आप 15 मिनट का या 25 मिनट का धीरे धीरे बढ़ा के व्यायाम करें, आपको मनपसंद व्यायाम, उसमें अगर आप योग को ले लेते हो तो आपके लिए इसलिए श्रेष्ठ है कि पूरे शरीर को व्यायाम मिलता है योग के माध्यम से, हर एक पार्ट्स को व्यायाम मिलता है और यहाँ इतना लेवल ऊपर है कि आप 15-20 साल भी आपने अभ्यास किया है तो भी कम है। उतने सारे आसन आप वीकेएस आयंगर जैसे वर्ल्ड बेस्ट टीचर ने सिखाया है, बताया है, तो एंडलेस है ये, आपको ये सब अपना शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, लास्ट इम्पोर्टेंट, बापना जी की पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। ये कोविड के समय लोग क्या करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर आ चुके हैं, अभी कोविड में भी पॉजिटिव है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोविड से क्या अच्छा हुआ, तो पोल्यूशन दूर हो चुका, लोग नहीं समझते, फिर आपको गंगा का पानी शुद्ध हो चुका, अपने मार्क किया, गवर्नमेंट इतना खर्चा करके भी नहीं कर पाई, वो काम अपने आप हो गया। तो पहले तो अपने आप को मैं बताऊं, पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज के पीछे पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग एक दूसरे की पूछपरछ करने लगे, भाई आप कैसे हो, मजे में हो, परिवार एक हुआ, इकट्ठा हुआ, एक दूसरे के साथ खाना खाने लगे, कैरम खेलने लगे, ताश खेलने लगे परिवार में। सो दीज आर द थिंग्स कि हम लोग नेगेटिव थिंग्स में से भी पॉजिटिव कितनी चीजें आती है। तो जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग करें, घबराइए मत, कोविड से या कोई भी चीज से मत डरिए, अपने आप को सक्षम बनाइए और कुछ हो भी गया तो लड़के वापस आऊंगा ऐसी भावना रखें। That's all. Thank you. एक देवांग भाई का सिमिलर क्वेश्चन था ऑन फूड। आई थिंक मितेश भाई यू हैव आंसर्ड दैट कि फूड में क्या करना चाहिए। क्विकली वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर शैलेश शाह, ही इज आस्किंग के अगर प्राणायाम के टाइम पे पूरक और रेचक में रिवर्स कर लेते समझो बाय मिस्टेक, तो उसका कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ असर होता है? नहीं करना चाहिए, जरा भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जब पूरक यानी कि जब आप झुकते हो, अभी गलती हो गई एक आध बार तो उससे कुछ एकदम नुकसान नहीं होता, मगर आप रेगुलर योगा करते हो, इसमें अगर आप नीचे आगे झुकने के आसन में आप श्वास छोड़ने की जगह पे पड़ते हो तो वो गलत हो जाएगा, उसके शरीर के ऊपर विपरीत असर होती है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है।
जहां फ्रंट में आपको झुकना है तो श्वास छोड़ना है तो छोड़ना ही है, ऊपर उठने के समय श्वास भरना है तो भरना ही है। तो पूरक रेचक में आप एक दिमाग के अंदर स्थिर कर दे अपने आप को कि भाई आगे फ्रंट बेंडिंग होगा तो मुझे श्वास छोड़नी है, मुझे ऊपर उठना है तो श्वास भरनी है। वो धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास करोगे तो ये जैसे ड्राइविंग एक बार सीख ली तो कोई वापस सिखाने की जरूरत नहीं होती, इस तरह से श्वास का भी है, एक बार आपने सीख लिया तो रिदम आ ही जाएगा। And one last question from Mr. Kalpesh Walia. He wants to know the benefits of proper breathing, like when to breathe, Yes, holding and good releasing. What question. is the benefit of it? वेरी गुड क्वेश्चन कल्पेश। ये कोविड में सबसे ज्यादा डरावना क्या है तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा कोविड किसको डराता है? लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है, आपके लंग्स फेफड़ों को कमजोर कर देता है इफेक्ट के साथ। अब समझो हो गया, अपना नसीब में नहीं, ज्यादातर तो हम पॉजिटिव थिंकिंग में हमको किसी को होना है, मगर हो भी गया और आपने प्राणायाम आप रेगुलर रूप से करते हो, लंग्स की कैपेसिटी इतनी बेहतरीन हो चुकी होती है कि आप इमीडिएटली विद इन 7 to 8 डेज आप रिकवर अपने आप को कर पाते हो। अब प्राणायाम में ऐसा है कि मैं बोलता हूँ कि कल्पेश भाई दिन में कम से कम, मैं तो फिर से बोलता हूँ, दिन में कम से कम आप 3 बार ये प्राणायाम करें। अब ऐसा है कि जब आपको दोपहर को खाना खा लिया, आपने दोपहर को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, कुछ आप फ्री हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी कुर्सी पर बैठना चाहिए और जैसे मैंने डीप ब्रीदिंग बताया, कम से कम 15-20 वक्त एकदम डीप ब्रीदिंग से श्वास भरनी है, चेस्ट को पूरी तरह से एक्सपांड करना है और आपको रिलैक्सेशन भी बहुत मिलेगा, आपके अंदर एनर्जी भी बहुत बढ़ेगी, इतनी शक्ति बढ़ेगी कि अगला काम करने के लिए आप प्रोत्साहित हो जाओगे। तो डीप ब्रीदिंग रात को भी आपने खाना खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद आप थोड़ा सा इस तरह से प्राणायाम कर ले, तो डीप ब्रीदिंग वगैरह कर लेते हो तो लंग्स आपके, फेफड़े आपके, उसमें जो परपोटियां होती है, आपके स्पंज जैसी जो आपके जो फेफड़े बने हुए, इसमें छोटी छोटी परपोटी होती है जो कभी कभी खुली हुई नहीं थी, बहुत सारे लोगों की वो 40-50% कैपेसिटी यूटिलाइज है, वो आप धीरे धीरे 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से आपके लंग्स को पूरी तरह से आप एक्सपांड। कुछ लोग 3 मिनट तक श्वास रोक पाते हैं, उसका कारण ये प्रैक्टिस है। तो रोज श्वसन क्रिया को बढ़ाइए जो आपके लिए स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए आवश्यक है। जी नितेश जी, एक और क्वेश्चन आया है मिस चूही गांधी पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी वे टू लूज वेट इन हाइपोथायरॉइड? 2 थायराइड होता है, एक हाइपोथायरॉइड, एक हाइपरथायरॉइड। हाइपोथायरॉइड में नॉर्मली आपका वजन बढ़ता है, हाइपोथायरॉइड में आपका वेट कम होता है। तो हाइपोथायरॉइड के कुछ आसन है जिससे आपको बहुत ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा। मैं सभी आसन आपको मैं बोल के बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मेरी रिक्वेस्ट है मीर को, मैं उनके जो क्वेश्चन को मैं जितने आसन आपको सजेस्ट करता हूँ, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा जिनको जो भी डिजीज है, आपको किसी को समझो डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, किसी को जो भी बीमारी है आपकी, वो बीमारी के ऊपर मेरे पास हर एक आसन, पूरी वर्ल्ड की जितनी बुक्स है उसमें से मैंने कॉमन सब निकाला हुआ है और वो आसन अगर आप करते हो, वो प्राणायाम उसके साथ आप जोड़ देते हो आपकी जो बीमारी के साथ, और उतना ही आप भी आप करते हो। जैसे एक बच्चा मेरे पास मेरे क्लास में आया था, 100-125 लोगों का क्लास टटाई बाटिया में मेरा चल रहा था, उसको डॉक्टर ने बताया हिंदुजा हॉस्पिटल में कि स्पाइन की ऑपरेशन है, मगर मैंने उनको बोला कि कुछ बैकवर्ड बेंडिंग के कुछ आसन ये सब करो, अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी तो हो जाएगा अच्छा। 3 महीने के बाद आया गिफ्ट लेके और बताया कि मुझे अच्छा हो गया। तो जो भी बीमारी है, थायराइड से लेकर कोई भी बीमारी आपकी, एंडोक्राइन ग्लैंड की जो भी बीमारी है, जैसे भी, वो आसन के माध्यम से दूर हो सकती है। वैसे ही आसन मैं सजेस्ट करूंगा और उसी को आपको फॉलो करना रहेगा। मैं आपको पर्सनल में हम लोग मैसेज करके बता देंगे इतने आसन में, बाद में फोन से बात कर लेंगे। मिस्टर जितेंद्र गोहिल आपको कुछ बोलना है? यस मिस्टर जितेंद्र गोहिल, सर आपको अनम्यूट किया है, आपकी साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको कुछ क्वेश्चन? हाँ मेहर भाई, यस बोलिए सर। ગોયલ, હું ડેઈલી 10,000 સ્ટેપ ચાલુ છું, 10,000 પછી મને યોગા મારથી થતું નથી, કારણ કે પગની તકલીફ છે ને, હિપ જોઈન્ટ ની,
તો યોગા નથી થતું મારે, પણ 10,000 સ્ટેપ ડેઈલી વોક કરું છું મોર્નિંગમાં. વેરી ગુડ, વેરી નાઇસ. શું આપનું 10,000 શુભ નામ શું છે સાહેબ? જીતેન્દ્ર ગોયલ. ગોયલભાઈ, જીતેન્દ્ર ગોયલ. જીતેન્દ્રભાઈ, આથરાઈ, યસ. કોંગ્રેચ્યુલેશન. પહેલા તો કોંગ્રેચ્યુલેશન, હાર્ટીએસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેશન કે તમે 10,000 સ્ટેપ ચાલો છો. આઈ એમ રિયલી પ્રાઉડ ઓફ યુ. તમારી એજ કેટલી છે સર? 68 રનિંગ. સર હું સેલ્યુટ કરું છું સાહેબ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, અને આટલા Thank you. યંગ માણસને સેલ્યુટ કરું છું કે જે માણસ 10,000 સ્ટેપ ચાલવા માટે ડેડિકેટેડ છે. એ Daily, વાત daily. રહી યોગાની. હા હવે યોગાની વાત રહી, તમે આટલું ચાલો છો ઇનફ છે, પણ તમે શું કરો કે હા. શરીરના પગને તો એક્સરસાઇઝ મળી ગઈ, તમારા શરીરને સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમને બી વ્યાયામ મળી રહે છે બોડીને, પરંતુ યસ તમારા બધા ફ્રોઝન શોલ્ડરની તકલીફ ના આવે, તમારા બોડીના દરેક પાર્ટની મૂવમેન્ટ બી જરૂરી છે. નહીં તો શું થશે ખબર છે, તમે Correct. દરવાજો હોય ને, તમે દરવાજાને 6-12 હા. મહિના બંધ, એક તમે દેશનો ઘર હોય છે, મિતેશભાઈ, એ can ઘર you તમે talk in સમજો 5 Hindi? વર્ષ Hindi. ભાડે રાખો ને પછી ખોલવા जाओ, या सॉरी, जो आपका गांव का हाँ. घर होता है, अगर वो आप 10 साल बंद Correct. रखते हो और बाद में आप खोलने की कोशिश करते हो, तो वो जो मिजागरा होता है ना, उसमें से आवाज आती है और जल्दी खुलता Yes. नहीं है. तो Correct. सेम बराबर. हमारे बॉडी के अंदर है, हम अगर बॉडी के पार्ट्स को मूवमेंट नहीं करेंगे, ऑयलिंग नहीं करेंगे, कोई उसको एक्सरसाइज नहीं देंगे, जैसे वो दरवाजे की स्थिति है वैसे में बॉडी Yes. के पैर हाथ की स्थिति हो जाएगी. फिर अचानक यंगस्टर है या कोई भी Correct. अचानक फंस जाता है कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हुआ, मेरा कद्दा नहीं उठ रहा है, मेरा पैर में घुटन में दर्द हुआ. मेरा मानना है कि आप चलते हो तो बहुत अच्छा है, आपके को व्यायाम मिलता है, पेट को व्यायाम मिलता है, शरीर अच्छा रहता है, मगर अपर बॉडी को भी थोड़ा मेंटेन करने के लिए कुर्सी पे बैठे. कुर्सी पे बैठ Correct. के जैसे मैंने जैसे आज आपको करवाया कि स्टार्टिंग में पर्वतासन, हाथ को ऊपर जोड़ा, लेफ्ट राइट Yes. वो मूवमेंट की, आगे पीछे मूवमेंट की, आप गर्दन की Yes. मूवमेंट करें, आप शोल्डर की मूवमेंट करें. आप Okay. ऑफिस में आपके पास वक्त है तो ऑफिस में बैठ के 3-4 मिनट तक ये अभ्यास, 1-2 घंटा आप कंटिन्यूस एक जगह पर बैठे हो तो उसके बाद में ये जरूर Okay. करें. खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठे. अगर घुटने में दर्द है तो मत बैठिए, वज्र- बाकी वज्रासन इज बेस्ट. बैठ सकते हो आप Okay. वज्रासन में? हाँ जी, वज्रासन में हाँ बैठ जी, सकते हाँ हो? जी, तो मेरा एक बैठ सकता हूँ. मानना या है कि आप तो खाना खाने के बाद आप 5 से 10 मिनट नीचे आसन लगा के, जमीन के ऊपर नहीं बैठना है, वज्रासन में बैठे, जिससे क्या होगा कि हाँ. आपका जो लोअर बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा कमर के नीचे, और बराबर. ब्लड सर्कुलेशन आपका ऑटोमेटिकली, क्योंकि खाली चढ़ जाती है, ज्यादा बैठने से पैर एकदम हाँ हाँ खाली चढ़, तो मतलब सर्कुलेशन ही नहीं रहता है, तो वो कहाँ पे जाता है प्रवाह? नाभि की ओर जाता है, तो पाचन क्रिया हमारी ओके. बहुत ही बढ़ती है इससे. तो खाना खाने के बराबर. बाद वज्रासन में बैठने से, इस स्थिति में आपको बता देता हूँ, तो इस स्थिति में बैठना है आपको, ताकि आप इस और बैठ के कोई भी टीवी देख सकते हो या कुछ पढ़ सकते हो जो आपको उचित लगे, मगर इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है, एक दिन में बहुत ही बार नहीं बैठना है. ऐसा करोगे Alright. तो कुछ व्यायाम तो जरूरी है, टुगेदर विद द वॉक. वॉक इज वेरी गुड, मैं बोल दूंगा बहुत अच्छा है, मगर इसके साथ में ये सब कुछ थोड़ा बहुत भी मूवमेंट्स करते हो आप, गर्दन की, शोल्डर की, कमर की, Okay. बेटर. Yes. Okay. Okay. Thank you, Mitish bhai. Again, congratulations, very good. You are working 10,000 steps, it's really good. Most And appreciated. working with Rashmin bhai. One more question I want to ask you. Yes. Can I ask? Mr. Rajesh, yes, yes, Mr. Rajesh, Yeah. yes, बोलिए. Yeah. I am having a neck problem basically. मेरे neck क्या है, जाम हो जाता है बीच में थोड़ा कंटिन्यूस करने से neck जाम है. I do exercise actually. मैं तो थोड़ा सा neck में flexibility के लिए मेरे को. yes, sure. आप मुझे देख सकते हो? Can you Yes. see me? Yes, I am. ओके. अभी देखिए, एक मैं आपको थोड़ी एक्सरसाइज, एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ, आप करने की कोशिश करना. आपका लेफ्ट हैंड श्वास करते हुए इस तरह से ऊपर ले जाना है, राइट, और जो आपका राइट हैंड है वो पीछे कमर के पीछे. मेरा लेफ्ट हैंड श्वास Okay. करते ऊपर गया, एक कान के पास यहाँ पे हाथ रखा और श्वास छोड़ते हुए धीरे से, कोई दबाव नहीं करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं करना है, इस तरह से आपको गर्दन को अपनी ओर, एक दिन में नहीं करना, ये अभ्यास 1 महीना करोगे तो होगा. इस तरह से आपको धीरे धीरे जितना हो सके गर्दन को झुकाना है. फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ नीचे, और सेम ये साइड में श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन इस तरह से राइट साइड में. मैं इसलिए स्लो करता हूँ कि आप भी स्लो ही करें और अपनी कैपेसिटी के अनुसार. यहाँ खिंचाव आएगा गर्दन के ऊपर, काफी खिंचाव आएगा. फिर आपको करना है इसी स्थिति में सेम, आपका श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर इस तरह से हाथ पीछे रखते हुए, सर के पीछे हाथ रखते हुए
दबाना है, ऊपर ले जाना है। थोड़ा सा क्या होगा, हाथ का प्रेशर से यहाँ जो टाइटनेस है आपकी, जो आपकी गर्दन में जड़ता आ चुकी है, उस गर्दन को रोज थोड़ा सा कंटिन्यूस धीरे धीरे कंटिन्यूस मूवमेंट करेंगे तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी, मेरा दावा है। मगर आपको एक बार दिन में करने से ये नहीं होगा, आपको कम से कम दिन में 4 से 5 बार दिन में आप कर लेते हो गर्दन मूवमेंट, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। एक तुरंत एक्सपेक्ट मत कीजिए, मगर 2 महीने 1 डेढ़ महीने के बाद मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपको यहाँ के जो स्नायु है, जकड़न है, वो पूरी तरह से आपके दूर हो जाएगी। Definitely, yeah. Thank you so much. I will do it. और ભરત કાકા, તમે અનમ્યુટ છો. You have any question, ભરત કાકા? Ani, I already asked one question. If in the heart that injection fraction is very poor, suppose 20 or 25, then we can do pranayam. लास्ट हमारा जो आज क्वेश्चन हमारा थोड़ी देर पहला एक क्वेश्चन पे भी आया कि हार्ट अगर मेरा कमजोर है तो मुझे प्राणायाम करना चाहिए या नहीं करना है। आपने जो बोला कि वो, मगर मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत सारे जो हार्ट के पेशेंट है उनको मैं फिर से कहूंगा कोई भी प्राणायाम ऐसा ना करे जिसके अंदर झटका लगाना पड़े, आपको फेफड़ों को प्रेशर देना पड़े, हार्ट के ऊपर प्रेशर डेवलप, कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। खाली हल्का फुल्का प्राणायाम, यानी कि सरलता सहजता से आप सुखासन में बैठे, कुर्सी पर बैठे, स्थिति में बैठते हुए आप खाली डीप ब्रीदिंग करते हो, श्वास करते हुए फेफड़े को, और श्वास को रोकना तो नहीं है, कोई भी संजोग में रोकना, खाली डीप ब्रीदिंग करते रहो। और बेस्ट है हार्ट के लिए रोज 10 मिनट का शवासन, जैसे मैंने आज शवासन करवाया, शरीर को इस तरह से ढीला छोड़ दिए और मन में इतनी शांति ले आइए, पॉजिटिव थिंकिंग करे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा हार्ट बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है, बेटर है, अपने आप सब कुछ बेटर हो जाएगा। जैसा आप सोचोगे ना ऐसा ही जीवन में होता है, मेरा मानना है। पॉजिटिव सोचते रहो और धीरे धीरे देखो आपका हार्ट कैसे बेहतर होता है। शवासन श्रेष्ठ है। मैंने फिर से कहूंगा, प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम आपको नहीं करना चाहिए। जोर से जो प्रेशर देने वाले प्राणायाम है ऐसे कुछ भी नहीं करने चाहिए। सिर्फ सरलता सहजता से डीप ब्रीदिंग करिए दिन में 2 से 3 बार, और शवासन कीजिए अच्छी तरह से, आपका हार्ट धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। Shavasana is better, right? शवासन इज बेस्ट, आई वुड लाइक टू से। उसमें पॉजिटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए, हर बार पॉजिटिव सोचे, मैं शरीर ढीला कर रहा हूँ, शिथिल कर रहा हूँ, मन में खुशी है, आनंद है, मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद ही मेरा स्वभाव है। ऐसी सब बातें मन में, सब पॉजिटिव बातें सोचते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। मितेश जी, आई होप यू डोंट माइंड, और 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिस्टर कल्पेश वाले, आपको कुछ फिर से पूछना था कुछ? कल्पेश भाई, यू आर ऑनलाइन? I think he is not online. I will take Mayur bhai's question. Mayur bhai, you are on. Hello. जी मयूर भाई. Sir, is there any possibility to conduct a weekly session 2 or 3 times? Is it possible for nowadays? Actually yes, it is possible. हम लोग सोच रहे थे कि पहले, आज फर्स्ट टाइम हम लोग ने ये सेशन लिया है। कुछ ऐसी मेरे पास एक 15 साल से लेके अगर 40 साल की वय के जो लोग हैं उनके लिए कुछ मेरे पास ऐसी एक्सरसाइज भी है, मैं आपको बताता हूँ, वो अलग सेशन लेंगे एक बार, कि उससे उनका बॉडी एकदम, मगर वो अभ्यास जिसने किया है वही कर सकते हैं, जिसको, या फिर छोटी उम्र है वो लोग कर पाएंगे। तो वैसे भी हम लोग क्लास में लेने का सोच रहा हूँ। दूसरा जो आपने बताया कि ये जो ऐसे क्लास लिए, इसमें आज स्टैंडिंग आसन नहीं हो पाए ड्यू टू टाइम का प्रॉब्लम की वजह से, हम लोग आज नहीं कर पाए। तो मैं वापस ये जो सेमिनार करने के लिए अर्बन स्पेस रियलिटी के मीर भाई और सबको बताऊंगा, वापस ये सेमिनार हम लोग करेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग वगैरह थोड़ा अर्लियर कर डाउन के बाद सब खुल जाएगा, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आराम से हम लोग कर सकते हैं। Only one favor is there, प्राणायाम अगर हो सकता है, एक सेशन only for प्राणायाम if possible. Yes. आज
आज क्या हुआ, थोड़ा डिस्टरबेंस बीच में आता था, 5-10 मिनट का थोड़ा समय व्यस्त हुआ। इसकी वजह से प्राणायाम बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, और इम्यून से आज थोड़ा सा नहीं हो पाया, उसके लिए खेल दी नहीं, और माफी मांगता हूँ मैं सबकी। मगर अगली बार जैसे आपने बताया कि सिर्फ प्राणायाम का एक सेशन करना चाहिए, ये जो 30 मिनट का प्राणायाम होगा ना, वो जीवन को बहुत ही मतलब जीवन में खुशी देगा। और प्राणायाम के साथ मैं थोड़ा शवासन भी दे दूंगा ताकि हर चीज बैलेंस हो जाए। Appreciate our या efforts. ध्यान करेंगे, Thanks for everything. ध्यान करेंगे, अदरवाइज ध्यान करेंगे। ध्यान अलग चीज है, जिसमें एक नया जन्म होता है, ऐसा महसूस होता है, तो ध्यान की भी प्रक्रिया कर सकते हैं। Appreciate it, sir, your efforts. Thanks you very much. So nice of you, sir. Kalpesh bhai, Welcome, please sir. go ahead. You are unmuted. Hello. Kalpesh bhai, yes, Hello. please go ahead. जी Yeah, can you hear me? Yes, Kalpesh bhai. Okay. यस कल्पेश। नितिन क्वेश्चन एवो पूछो तो आई वांट टू जस्ट आस्क एक क्वेश्चन पूछना है मुझे कि आपने काफी बार जी। बताया कि श्वास छोड़ना है, ये टाइम पे श्वास लेना है। जनरली ऐसा भी हो सकता है, आप जो इसको पूरा नॉलेज नहीं है, कि कभी श्वास छोड़ना है, कभी नहीं, कभी लेना है, कभी होल्ड करना है। आई थिंक दैट इज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योगा। तो उसके लिए कभी कभी हम Yes. उल्टा करेंगे तो भी नुकसान हो सकता है। तो जरा वो उसका सिंपल करेक्ट। कभी याद रखना, कभी क्या करना है, वो जरा समझना चाहता था मैं। मतलब एक बात है ना, आप अपने मन में रजिस्टर कर ले के कोई भी, आप देखिए, आप एक सहज प्रक्रिया, आप जैसे भी कभी झुकते हो ना, तो आपकी श्वास बाहर ही निकलेगी। एक शरीर के अंदर सिस्टम ऐसी बनी हुई है, ज्यादातर हम लोग झुकेंगे आगे की ओर तो श्वास बाहर निकाल के, और जब ऊपर उठेंगे ना तो श्वास भर के। तो ये जब कोई भी हमारा बैंडिंग आगे की ओर बैंडिंग होता है, शरीर को आगे की ओर झुकाते हैं, तो उतना दिल में रजिस्टर कर ले के श्वास को रेचक यानी कि श्वास को बाहर ही निकालना है। और जब ऊपर उठेंगे थोड़ा पीछे जाते हैं, तभी भी श्वास को भर के पूरक के साथ पीछे की ओर जाना है। और जैसे बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हो, तो जैसे बॉडी को मूवमेंट करते हुए लेफ्ट में मुड़ते हो, तो जब मूवमेंट हो रही है उस दौरान श्वास को बाहर निकालना है, फिर रुकना है, और फिर वापस सेंटर में आना है। मगर उसके लिए थोड़ा सा ये सब 2-3 सेशन करेंगे तो अभ्यास से पता चलेगा कि कहीं गलती कहाँ हो रहा है, और धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाएगी। पहले सेशन में शायद हो सके वो इतना कंसंट्रेशन पहली बार जो करते हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो, मगर धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। हम लोग करेंगे 2-3 सेशन तो हो जाएगा। तो इससे कोई नुकसान होता है अगर रॉन्ग तरीके से श्वास ले या और छोड़ा उसे? अगर 1-2 बार ऐसा होता है शुरुआत में, देखो हर आदमी जो स्विमिंग सीखता है वो डूबता है, थोड़ी बाहर आ जाता है, फिर अपने आप सीख जाता है। तो हर चीज है ना, मेरा ऐसा मानना है, थोड़ी गलतियां होती है, उससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता है। मगर आप लगातार गलतियां करते ही जा रहे हो तो वो सही नहीं है। अब 2-3 बार थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो वो तो अपने आप रिपीट नहीं होगी, एक बार आपको अभ्यास से सीख गए, मगर ज्यादा नुकसान इतना नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि तो आपको सिस्टम से जाना चाहिए, मगर इतना नुकसान नहीं होगा कि आपको शरीर में कुछ बीमारी आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू नितेश भाई। मैं रिक्वेस्ट करूं सेशन તમે લગભગ ડેલી રાખો, સવારે 8-8:30 વાગે रिक्वेस्ट है 8:30 बजे सेशन रखो, तो लोग बिफोर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग आपका सेशन का पूरा लाभ उठा सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक वेरी यू, मच। आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस सेशन। थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. Mitesh bhai, one question is there from Dharmesh bhai and Hital ben. Is Kumbhak for 1 minute with 4 repetition daily advisable or not for lungs? Are you doing? मेरे को मैं पहले पूछता हूँ, आप 1 मिनट के लिए कुंभक कर पाते हो? Hello. I think they are not on. I'll just check if they are online. Karan, if they are online, please unmute them, Karan. इनका शुभ नाम क्या बताया? Dharmesh bhai and Hital ben. Till then, we'll take one more question, Gaga. संगीता ठक्कर जी ने पूछा है, her husband is getting bloating in his stomach and feels legs tight, unable to sleep. What to do? उसके लिए मैं
कुछ क्रियाएं और आसन बाद में भेज दूंगा, अभी यहाँ से अभी बताना मुमकिन नहीं है। तो उनका खाली जो ये प्रॉब्लम है उनको खाली व्हाट्सएप करवा दीजिए, फिर उनको मैं उनके साथ पर्सनल डिस्कस करके उनको मैं बताऊंगा क्या क्या करना है और उसका जवाब दे देंगे तभी। जस्ट उनका ये जो क्वेश्चन है उसको कल तक आंसर हम लोग मतलब व्हाट्सएप से जवाब मिल जाएगा। Hello. Yes. Hello. Nital Ben, you're online. Yeah. Can Nital Ben. Dharmesh Shah बोल रहा हूँ. Yes. Am I audible? हाँ बोलो धर्मेश। धर्मेश भाई, धर्मेश, Good morning, sir. Thank you so much for your lovely session, sir. થેન્ક યુ વેરી મચ। હવે તમારો ક્વેશ્ચન શું છે સાહેબ? સાહેબ હું એવરીડે કરું છું અને આઈ કેન ગો કુંભક જે 1 મિનિટ કરવાનું મેં પૂછ્યું ને વિથ 4 repetitions daily, I am doing it every day. I am going even beyond 1 minute. But is it advisable, sir? ડુ યુ હેવ એની હાર્ટ પ્રોબ્લેમ ઓર એનીથિંગ? તમારે કઈ તમને બીજું કઈ બીજા કોઈ પણ જાતના શ્વાસને લગતા કઈ પ્રોબ્લેમ? ડુ યુ હેવ એની પ્રોબ્લેમ ઓફ હાર્ટ ઓર એનીથિંગ? Nothing, sir. Nothing. Absolutely nothing. Absolutely normal? Yes, sir. Okay. Then you can do, and first of all, I would like to congratulate. If you are doing for 1 minute Kumbhak or still exceeding that time, it is Yes, sir. really good. You should improve the capacity. You can still go ahead 1 થી સવા મિનિટ 1.5 મિનિટ you can go, but you shouldn't feel uncomfortable. Okay? Yes, That understood. shouldn't be you shouldn't hold के you should you feel uneasy कि मुझे घबराहट हो रही है, उस स्थिति तक नहीं जाना है। उस स्थिति के पहले धीरे धीरे अभ्यास करोगे ना, तो ये आपने जो 1 मिनट का टाइम बताया, मैं आपको रियली सैल्यूट करता हूँ कि आपने, कई लोग मैंने देखा है 12-15 सेकंड से ऊपर भर नहीं पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को कुंभक में देखा है, कुछ लोग 25-30 सेकंड भर पाते हैं, कोई कुंभक कर पाता है, कोई बढ़ के 45 सेकंड कर पाता है। सो 1 मिनट के ऊपर आप जो कर रहे हो, मैं आपको बहुत बहुत वेरी गुड, वेरी नाइस। और इस तरह से आपका अभ्यास आप थैंक यू सो मच जरूर बढ़ाइए। और मगर घबराहट होती है वहां तक मत जाइए, मेरी सलाह है कि वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मगर अभ्यास जरूर बढ़ाइए। और हो सकता है 2 महीने के बाद आप मुझे बताए 1.5 मिनट हो गई मेरी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मितेश भाई, वंदना शाह जी बोल रहे हैं कि कुछ मेडिटेशन के बारे में इफ यू कैन टॉक 1 to 9। यस यस यस, मेडिटेशन जैसे शवासन इम्पोर्टेंट है उतना ही मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन बेसिकली क्या होता है? ध्यान। ध्यान कैसा करना चाहिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक ध्यान का भी सेशन जिन्हें किसी ने बताया कि जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए तो स्पेशली शवासन और ध्यान में जो एकदम दिल से रिकमेंड करता हूँ, और वो करना ही चाहिए अभ्यास में। ध्यान में क्या करना होता है आपको शॉर्ट में बता दूं। आपको सुखासन में बैठना है, यानी कि पलाठी लगा के या पद्मासन में या कुर्सी के ऊपर। एक चीज है, उस समय मोबाइल का आवाज नहीं आना चाहिए, मोबाइल का रिंगटोन 100% बंद होना चाहिए, और जो कमरे में बैठे हो वहां पे पूरी तरह से शांति होनी चाहिए। कोई आता है जाता है, उस स्थिति में ध्यान नहीं हो पाता है। अब ध्यान के लिए क्या करें? सुबह का समय है या शाम को आप पसंद करते हो, जो भी समय पसंद करते हो, उसमें सुखासन की अवस्था में बैठना है। इस तरह से आंखें बंद करनी है, और आपको शुरू में ध्यान में सिर्फ नासिका पुट के ऊपर, जो नासाग्र है, यहाँ पे खाली श्वास आती है, श्वास जाती है, सिर्फ श्वास का आना जाना। एक पहरेदार होता है ना, चौकीदार, आप चौकीदार बन जाना है आपको, और आपकी श्वास को, हर आती जीती हुई श्वास को गिनती करनी है। इस तरह से कंटिन्यूस करते जाओगे, कंटिन्यूस करते जाओगे, कंटिन्यूस, तो धीरे धीरे आप अंदर की ओर जाओगे। मतलब बाहर की दुनिया से आपका नाता टूटेगा, भीतरी दुनिया की ओर, अंदर की ओर, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुनिया है, यहाँ सिर्फ शांति और परम शांति का एहसास है, वो दुनिया की ओर आप चले जाओगे। आप अनुभव करना 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट के बाद देखो एक दिव्य अवस्था में आप चले जाओगे। उसके बाद इस स्थिति में कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करना है। भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है, कपाल के मध्य में, जहाँ स्त्री बिंदियां लगाती है। आंखें बंद करते हुए उस आज्ञा चक्र के ऊपर कुछ नहीं करना है और ध्यान रखना है। बस आज्ञा चक्र को बंद आंखों से देखना है। जो विचार आते हैं उसको स्वीकार करना है, आते विचार जाते विचार सबको स्वीकार करना है। इस तरह से आप अगर ध्यान करा करते हो, ज्वाइन का पूरा सेशन करेंगे तो आपको लगेगा मेरा रीबर्थ हुआ है, मेरा नया जन्म हुआ है, और मेरा बदन थकान से मुक्त होते हुए बहुत खुशी
महसूस कर पाओगे। यस one more question. Modern 1979 जिसका ये आईडी है प्लीज। जी हेलो आई कांट हियर। हाँ मॉडर्न 1979 कुछ पूछना है आपको? हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं आई थिंक कांट हियर। दे आर नॉट ऑनलाइन। ठीक है, आई थिंक वी हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस to be close the session for today. WhatsApp के Thank माध्यम you से जवाब दे everyone देंगे। for being a part of this. We will try कि हम लोग ये repeat session कर सके very soon. Again with Mitesh Bhai's permission. So see you all soon and hope Yes, you all enjoyed we the will do. session and it was fruitful for all of you. Thank you. Thank you very much everyone. Yes. Bye.